हम जो हैं सो हैं, हम जैसे कम हुआ करते हैं। हम जो हैं सो हैं, हम जैसे कम हुआ करते हैं। और दुश्मनों बगैर दुश्मनी कैसी, दुश्मनों बगैर दुश्मनी कैसी। इसलिए हम दुश्मनों की सलामती की दुआ करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं वो घटना है राजस्थान के जयपुर। जयपुर में एक जिला लगता है दौसा, और दौसा के अंतर्गत एक थाना आता है लालसेट। वहां की एक घटना है 16 अप्रैल 2024, यानी 16 अप्रैल को एक लड़का अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में लिखवाने के लिए जाता है। बोलता है कि मेरा भाई 11 तारीख को गुजरात से निकला है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। लालसेट की पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज करती है और उसकी ढूंढ तलाश चालू करती है। इस बीच उस लड़के से पूछा जाता है, उसके भाई का नाम लोकेश लोकेश है, जो गुजरात में काम किया करता था। लोकेश का छोटा भाई जो रिपोर्ट लिखाने गया था वो बताता है कि मैं मेरे भाई मामा, यानी मनोज मनोज नाम है उसके मामा का, मनोज बीड़ा गुजरात में ही काम किया करते थे। और उसका भाई लोकेश बीड़ा आज से 4 महीना पहले फोन किया और कहा कि मामा, मुझे भी कहीं अपनी जहाँ काम करते हो गुजरात में मुझे भी बुला लो अपने पास। मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, साथ में ही काम करना चाहता हूँ। मनोज बीड़ा उसको फोन करके बुलाते हैं कि आओ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी में तुम भी काम करना, और मेरा परिवार भी यहाँ रहता है, हम लोग साथ में रहेंगे और काम भी करेंगे। लोकेश बीड़ा वहां चला जाता है और वहां जाकर के काम कर रहा था, और 11 तारीख को वहां से निकल गया था। जबकि उस बीच मनोज बीड़ा भी, उसका मामा भी पहले से ही घर आया हुआ था, इसलिए कि उसकी माँ का देहांत हुआ था। इस सिलसिले में वो दोनों आए थे, लेकिन फिर गए थे, लेकिन फिर वो आ गए। तो मनोज बीड़ा ही घर पे ही है, अपनी ससुराल में है, और लोकेश बीड़ा भी वहां से चल दिया है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा, इसलिए घर के लोग परेशान हैं। पुलिस जब छानबीन करती है, मनोज को बुलाती है कि लोकेश बीड़ा तुम्हारे साथ रहता था। तो मनोज बीड़ा बताता है कि मेरे साथ रहता था, लेकिन मैं कुछ दिनों से पहले से ही घर हूँ। अब वो 11 तारीख को वहां से कब निकला है, कहाँ गया है, अभी तो मुझे पता नहीं। लेकिन पुलिस जब मनोज बीड़ा को सख्ती से, इसलिए कि वो जो उसका भाई है, मनोज लोकेश बीड़ा का जो भाई है, पुलिस जब पूछती है तो लोकेश का भाई कुंजीलाल बीड़ा कहता है कि मुझे अपने मामा मनोज बीड़ा पर ही शक है। इसलिए कि जब मैं उनसे पूछने गया था अपने भाई के बारे में, वो इधर उधर की बात कर रहे थे। मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं मामा ने ही कुछ गड़बड़ किया है। इस बात को लेकर पुलिस बीड़ा को मनोज बीड़ा को गिरफ्तार करती है और उसे सख्ती से पूछती है। सख्ती से जब पूछती है तो मनोज बीड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। दरअसल ये घटना है, जो बात बताता है 2022 की बात बताता है। मनोज बीड़ा बताता है कि 2022 में मैं लोकेश को अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाया था, वो हमारे साथ रहता था, और हमारी पत्नी थी और हम थे। हमारी पत्नी खाना वाना बनाती थी और एक खाता था, और हम लोग साथ में काम किया करते थे। लेकिन हमारी पत्नी पर इसकी बुरी नजर पड़ गई थी। लोकेश हमारी पत्नी से गलत व्यवहार करता था और उसके साथ जो है रिलेशन में आना चाहता था। उसे कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बात को मैं जब सुना, मुझे बहुत कष्ट हुआ, और मैंने अपनी पत्नी से पूछने के लिए मैं घर आ गया। मैंने जब फोन किया तो मेरी पत्नी जो है अपने मायके चली गई, और मैं जब वहां से आया तो मायके में गया, अपनी पत्नी से बात किया। तो पत्नी ने बताया कि दरअसल ये लोकेश जो है, आपका भांजा जो है, वो मेरी अश्लील वीडियो बना लिया है और उस वीडियो को दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर। मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन ये हमको मजबूर करता है। इस बात पर मनोज बीड़ा को बहुत गुस्सा आया और वो लोकेश से संपर्क किया कि तुम
तुम भी घर आ जाओ, मैं तो घर आया ही हूँ, तुम भी आ जाओ। तो जो लोकेश घर आया, तो इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी। लोकेश जब आया तो मनोज के ससुराल में ही डायरेक्ट पहुंच गया, बाहर ही। मतलब कि 11 तारीख को वहां से निकला था और 16 तारीख को रिपोर्ट दिखाई गई, यानी उसके बीच में ही 13-14 तारीख को लोकेश पहुंच गया था मनोज के ससुराल। और मनोज का एक साला था धर्मेंद्र बिड़िया। ये दोनों मिलकर, मनोज और धर्मेंद्र मिलकर, दोनों ने लोकेश को खूब शराब पिलाई। उससे पूछा कि तुमने मतलब किस तरह से मतलब मनोज पूछा कि मेरी पत्नी के साथ तुम कैसे चाहते थे, तुमने गलत इरादा रखा। और इस बात को गुस्से में आकर के इन दोनों ने, यानी साले और बहनोई ने दोनों को लोकेश को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। जब वो मर गया तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, अपने घर से 4-5 किलोमीटर दूर एक नदी लगती है, वहां ले जाकर उन्होंने गड्ढा खोद करके उसको दफन कर दिया। पुलिस को जब इस बात का पता चला, पुलिस जो है वहां पहुंची, मौके वारदात पर जाकर के वहां लाश खुदाया गया और उसकी लाश निकली। अब ये इस बात को सुन करके धर्मेंद्र भी डर गया, क्योंकि धर्मेंद्र पुलिस की गिरफ्त में नहीं था, मनोज पुलिस की गिरफ्त में था। लेकिन इस पते पर पहुंचे गए और पुलिस जब तक उधर लाश निकाल के आती, तब तक मनोज बिड़ा, जो उसको कंबल दिया गया था थाने में, जेल में जब बंद था, तो उस कंबल की रस्सी बना करके फांसी लगा करके अपनी जान दे देता है, जेल में मर जाता है। और धर्मेंद्र जो है ट्रेन के नीचे आकर के वो भी जान दे देता है। यानी उधर इस मामले का खुलासा होता है और जो दोनों आरोपी थे जिन्होंने ये कृत्य किया था, वो दोनों अपनी अपनी जगह अपनी जान दे देते हैं। यानी कि पुलिस धर्मेंद्र की तलाश कर रही थी। जब इसने बताया कि धर्मेंद्र भी हमारे साथ था, मनोज बीड़ा ने, तो पुलिस तो जाकर के वहां मतलब लाश को निकाली थी। और पुलिस जो है तो धर्मेंद्र की तलाश कर रही थी, लेकिन धर्मेंद्र घर पे नहीं मिला। पुलिस इधर उधर तलाश कर रही थी, लेकिन पता चला कि वह रेलवे स्टेशन पर जाकर के ट्रेन के नीचे आकर के आत्महत्या कर लिया। यानी दोनों अपराधी जो थे वो अपनी अपनी जगह मर गए, लेकिन इस केस का खुलासा हो गया। लेकिन इस केस के खुलासे में सबसे बड़ा जो गलत वो था, वो उसकी पत्नी थी। अगर मनोज की पत्नी लोकेश की शुरुआती दौर के जो रिएक्शन से, जो भी उसका व्यवहार था, अपने पति को बता दी होती, तो शायद ये 2 लोगों की जान भी नहीं जाती। यानी 2 लोगों की कहां, 3 लोगों की, यानी लोकेश भी मारा गया, मनोज भी मारा गया और धर्मेंद्र भी, मतलब 3 लोगों की जान चली गई एक महिला की वजह से। उस महिला की गलती सिर्फ ये थी कि अगर ये गलत नजर रखता था तो अपने पति को पहले ही बता दी थी, तो शायद ये दिन न देखना पड़ता और ये इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन एक महिला के समर्पण ने, यानी गलती ने, या जो भी उसकी डर था, भय था, जिसे समर्पित हो गई वो, उसने इन लोगों की जान ले ली है। दोस्तों, आज का समाज बहुत ही गलत है और एक इंसान कहने के लायक नहीं है। सारे लोग जैसे कि जानवरों की तरह इनकी मति भ्रष्ट होती जा रही है और इस समाज में मानव और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह गया। ऐसे-ऐसे रिश्तों को कलंकित करने वाली घटनाएँ आ रही हैं। मैं ये घटना आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, ऐसी चीज़ों से बचिए और अपने लोगों को बचाइए, अपने लोगों को जागरूक भी